दिल्ली के अशोक विहार दीप सेंट्रल मार्केट में शुक्रवार का दिन बहुत खास रहा। स्वर्गीय एडवोकेट श्यामदास वर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन तथा सभी राजनीतिक दलों के नेतागण एवं तमाम समाज सेवियों ने शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। इस कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन सुरेश भारद्वाज, भाजपा नेता संयोग अरोड़ा, एडवोकेट अजय खटाना, मोहन गौड़, राजेश्वर नागपाल, विपिन आहूजा, शशि जेटली, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, गिरीश जैन तथा दीप सेंट्रल मार्केट के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार व विजय आनंद सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण की तथा प्रसाद रूपी लंगर ग्रहण किया, जिसका निगम पार्षद योगेश वर्मा ने आभार प्रकट किया। से जाके वो दूध लेने गया था कि अंदर ही गया। देखिए, ये स्वर्गीय श्री श्यामदास वर्मा जी के पवित्र स्मृति को नमन करते हुए उनके सुपुत्र जो यहाँ के काउंसलर भी हैं, वो पिछले लगभग 2 दशक से ये बड़ा सुंदर आयोजन करते हैं और मैं समझता हूँ कि अपने माता पिता को, उनकी पवित्र स्मृति को नमन करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम गरीबों की सेवा के अंदर भंडारा लगाएं और उसके अंदर जो है लोगों को प्रसाद के रूप में उनका एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराएं। मैं वर्मा जी की पवित्र स्मृति को नमन भी करता हूं और उनके बेटे को इस तरह का पुनीत कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। भाई साहब, हमारे वरिष्ठ साथी योगेश वर्मा जी, उनके पिताजी की आज पुण्यतिथि है और अगर कोई संतान अपने माता पिता की स्मृति में भी समाज को कुछ दे रहा है तो इसका मतलब वो पेड़ अच्छा था जिसके फल फूल आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। परिवार ने आज यहाँ पर जरूरतमंदों के लिए लंगर लगाया और समाज के भी अन्य वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बाबूजी की स्मृति में इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं हो सकता और हम सब मिलकर भी बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं। कई वर्ष हो गए आते आते, तो मैं योगेश जी को और उनके सभी भाइयों का, मेरा तो पारिवारिक संबंध है इसलिए भी मेरा आना बनता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तौर पे भी किसी व्यक्ति की स्मृति में किसी को अन्न का सहयोग कर देना, इससे बड़ा तीर्थ नहीं हो सकता। सर, राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य तैयारियां चल रही है, 22 तारीख को क्या तैयारी है सर आपकी? पूरा देश राममय हो रहा है, पूरा विश्व राममय हो रहा है और राम हमारे जन जन के और मन मन के आदर्श नायक है। राम मंदिर बनने के पश्चात राम राज्य का जो पथ है वो अग्रसर हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा और हम सब के मन में राम राज्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। हमारे साथ जाने माने नेता योगेश वर्मा जी, जिनके पिताजी की आज पुण्यतिथि बरसी पर कार्यक्रम हो रहा है, सर आज के कार्यक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 22 वर्षों से लगातार हम जो है, मेरे फादर जो उनकी जब मृत्यु हुई थी इसके बाद लगातार ये कार्यक्रम जो है हम कर रहे हैं। इसके पीछे भाव केवल यही होता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए हैं और आने वाली पीढ़ी को भी ये मालूम हो कि आज अगर हम कहीं खड़े हैं तो उसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर हम कहें कि माता पिता की जो सीख होती है वो आने वाले जो तुम्हारा आगे जीवन है उसमें बहुत बड़ी सार्थक सिद्ध होती है। और मेरे फादर जो एडवोकेट भी थे और उनका जो है सामाजिक जीवन था, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और हम सब अगर सारे भाई कहें कि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कोई भी काम सफल भी नहीं होता। अगर पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो माँ बाप होते हैं और माँ बाप का आदर्श, माँ बाप की जो सीख है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सर, पिताजी के मार्गदर्शन में आज आप बहुत आगे बढ़े, पिताजी का कोई संदेश जो आप पब्लिक में देना चाहें? देखिए, उनका एक ही संदेश सदैव मुझे होता था कि आप जो भी काम करें उसमें आप टॉप होने चाहिए, उच्च स्थान प्राप्त करें। चाहे वो आप पढ़ते हैं, चाहे आप खेलते हैं,
तो आज अगर हम कहीं पर भी अगर हम कहीं पहुंचे हैं तो इन्हीं के संदेश के कारण ही पहुंचे हैं। और सदैव किसी का किसी को दुख नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, यही हमारी सीख है। सर श्री राम मंदिर बनने जा रहा है सर, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, भव्य तैयारियां चल रही है, उस पर क्या कहना है? एक बड़ी जीत है मोदी सरकार की। देखिए, ये मोदी सरकार के लिए प्रभु राम का आशीर्वाद है जो हमें इन काम को करने की प्रेरणा देते हैं। और ये हम सबका सपना था, पूरे भारतवर्ष का क्या पूरे विश्व का सपना था कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें आज वो दिन देखने को मिला। हमारे फादर समान श्यामदास जी वर्मा जो पिछले काफी समय से हमसे दूर हो गए हैं, उनका आशीर्वाद यह है कि हम आज सेवा का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ये हमारा आज के दिन श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम। और उसके साथ साथ जो कार्य उन्होंने हमें बताया है उसे हम अधूरे कार्य को पूरा करते रहें, यही हम आशीर्वाद चाहते हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं वो अपना प्यार बांटने के लिए आए हैं। जो सेवा कर रहे भाई योगेश जी, मुकेश जी, राजेश जी और महेश जी कर रहे हैं और पूरा परिवार सेवा के कार्य में लगा हुआ है। ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वो इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। हमारी श्रद्धांजलि उनको है, हर साल योगेश वर्मा जी करते हैं और हम सब लोगों को बुलाते हैं। इसमें कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं है, वो भावना से बुलाते हैं, हम लोग आते हैं, शामिल होते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। आज के प्रसाद में सभी राजनीतिक दल दिख रहे हैं, सभी प्यार प्रेम से दिख रहे हैं। और दिन तो चलो राजनीति एक अलग चीज है, इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? वजीरपुर विधानसभा की परंपरा है ये, किसी भी पार्टी में आप हो, हमारा व्यवहार व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से कभी फर्क नहीं होता। हम सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। जब अपनी पार्टी का काम करना होता है वो भी सद्भावना में करते हैं, कोई एक दूसरे की खिलाफत विरोध नहीं करता। सर आज का भंडारे का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? भंडारे का मतलब है, इस आयोजन का करने का पर्पस ही रहता है कि आप सुख दुख में इकट्ठे हो रहे हैं और सहभोग कर रहे हैं। तो एक वर्मा जी के श्रद्धांजलि में जो पुण्यतिथि पर एक ये कार्यक्रम रखा गया बहुत ही अच्छा है और हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसे मौके पे आपने जो अभी प्रश्न उठाया है कि क्या अशोक विहार में सभी केवल एक इलेक्शन के वक्त में 1 सेकंड बटन दबाने तक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है उनकी, नहीं तो बाकी सब भाईचारा रहता है। आज दोपहर 12 बजे से आरंभ हुआ यह भंडारा महोत्सव साय 4 बजे तक लगातार रूप से चला, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया।